ओके फ्रेंड्स, अभी ये क्वेश्चन नंबर 9 हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का। इसमें कह रहा है कि ये हमारे पास दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। एक सर्किल है जिसका सेंटर है ओ। ओके, और एक और आपकी ये थर्ड टेंजेंट है ए बी, जो कि सर्कल को टच कर रही है सी पॉइंट पे। तो अब आपको इसमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि कभी भी आपको कोई अगर एक रफ में आप फिगर बनाइए और जब भी कोई टेंजेंट वाले टचिंग पॉइंट्स हों, जैसे ये सी पॉइंट है, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए सेंटर से। तो इससे क्या होगा कि आपको एक परपेंडिकुलर मिल जाता है। ये हमेशा करिएगा, ठीक है। इसको सी से आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अब आपने इसको सी से जोड़ लिया है, तो फिर जस्ट अ सेकेंड, सी से जोड़ लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका ये एक आपका एक ऐसा फिगर बनेगा जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा, है ना। जस्ट अ सेकेंड। ये हमने सी को जोड़ दिया, ठीक है, डैश डैश वाली लाइन से एक सी को जोड़ा है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास अब एंगल ए ओ बी आपको निकालना है। तो ए ओ बी जो है वो आपके ट्रायंगल ए ओ बी के बीच का पॉइंट है ना, है। और इसको अगर हम दोनों को एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए, इन दोनों को फाइंड कर लेंगे तो एंगल ए ओ बी इजीली निकल आएगा। ओके, सो अब हम इसको हम फाइंड करने को लेंगे। तो पहला हमारा टारगेट होगा कि इस वाले एंगल को फाइंड करना, और सेकंड टारगेट होगा इस वाले एंगल को फाइंड करना। ये दोनों एंगल फाइंड हो गए तो ये थर्ड एंगल अपने आप निकल आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस एंगल को फाइंड करने के लिए एंगल ओ पी वाई ट्राइंगल और ट्राइंगल ओ सी ए, इन दोनों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ पी वाई एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। तो इसमें देखिए OP आपका इक्वल टू हो जाएगा OC के, क्यों, रेडियस है, ठीक है। और आपका जो OY है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक, OY कॉमन है। और AP आपका इक्वल टू हो जाएगा AC के, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। सेम पॉइंट से अगर टेंजेंट हो तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो तीन ट्रायंगल, तीन जो साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल्स की वो दोनों इक्वल आ रही हैं। तो दैट्स वाई आपका ट्रायंगल ओ पी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दैट मीन्स कि आपका, जैसे कि दोनों रेडियस के सामने के एंगल्स ले लीजिए आप। जैसे ओपी के सामने का जो एंगल था वो ये है, और ओसी के सामने का जो एंगल है वो ये है। तो यानी कि एंगल ओ पी वाई शुड बी इक्वल टू, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक। आपका क्या होगा कि एंगल पी वाई ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ वाई सी, ठीक। दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो दैट सिंपली मीन्स कि आपका जो एंगल, अगर दोनों अगर इक्वल हो रहे हैं तो एंगल जो आपका पी
ए सी बनेगा, जो ये आपका एंगल पी ए सी बनेगा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए सी। क्यों? क्योंकि पी ए सी जो बड़ा है वो ओ ए सी का ट्वाइस बनेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो पी ए सी जो था, एंगल पी ए सी जो था, दैट इज इक्वल टू एंगल पी वाई ओ प्लस एंगल ओ वाई सी। ठीक, और पी वाई ओ और ओ वाई सी बराबर था, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको दूसरे दो ट्रायंगल्स लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से? ये आपका ट्रायंगल क्यू बी ओ एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अब इसमें क्या होगा? क्यू बी ओ में ओ क्यू जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू ओ सी, और ओ बी जो होगा वो होगा कॉमन। ठीक है, और बी क्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू बी सी, यानी कि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी। तो दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी। तो फिर ये जो दोनों जो ट्रायंगल है, मतलब कि आपका ट्रायंगल क्यू बी ओ वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। तो ऊपर वाले प्रोसेस के हिसाब से आपका एंगल क्यू बी सी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी सी, क्योंकि क्यू बी सी जो होगा, क्यू बी सी एंगल, ये आपका एंगल क्यू बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी के बराबर होगा, और क्यू बी ओ और ओ बी सी सेम होगा, तो क्यू बी सी आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी सी होगा। ये आपकी पहली इक्वेशन मान लीजिए इसको, ये आपकी हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं कि ऐड 1 एंड 2। तो ऐड कर देते हैं, तो एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी। ठीक, अब देखिए ओ ए सी और ओ बी सी का ट्वाइस, और पी ए सी और क्यू बी सी। अब अगर इस आप क्वाड्रिलेटरल में देखें, क्वाड्रिलेटरल क्यू बी वाई पी, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का है, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों 90, तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर के इंटरनल एंगल्स का सम आपका 360 डिग्री होता है। तो ये दो तो 90 हो गए, और इन दोनों का सम हम और लिख दें, तो ये 360 के बराबर होना चाहिए, 90 प्लस 90 प्लस एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी इज इक्वल्स टू 360 होना चाहिए। 90 और 90 इधर आएगा तो 180 बचेगा, और पी ए सी प्लस क्यू बी सी कितना है? ट्वाइस ऑफ ये, इसको थर्ड मान लो। ठीक है, तो फ्रॉम 3 पी ए सी प्लस क्यू बी सी हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 90
माइनस 90। तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी ये ट्वाइस इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू 90। अब अब इधर से इधर आ जाइए इधर से। ट्रायंगल ओ ए बी में एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ए ओ बी तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये फोर्थ इक्वेशन बनी। तो ओ ए सी और ओ बी सी कितना है 90 डिग्री फ्रॉम फोर्थ, है ना। और प्लस एंगल ए ओ बी कितना है इज इक्वल्स टू 180। तो 90 को इधर ले जाएंगे तो 180 से 90 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू।